सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आज मैं आपको संतान प्राप्ति के सभी उपाय एक ही वीडियो में बता रहा हूँ। संतान प्राप्ति के अभी तक जितने भी मुझे उपाय पता है वे सभी उपाय आपके समक्ष इस एक वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको जो उपाय सरल लगे, आप जो उपाय कर सके उस उपाय को करके संतान की प्राप्ति को प्राप्त कीजिए। तो सबसे जो पहला उपाय है वो है तुमरुका जी वाला उपाय। तुमरुका जी कौन है ये आप सभी जानते हैं। देव ऋषि नारद के मित्र हैं और ये प्रतिदिन और प्रति समय पर शिव महापुराण की कथा वाचते रहते हैं। यदि आप भी किसी को शिव महापुराण की कथा सुनाते हो तो आप भी उस समय पे तुमरुका जी का ही स्वरूप होते हो। तो तुमरुका जी साउथ साइड के मंदिर, जितने भी दक्षिण साइड के मंदिर होते हैं उन मंदिरों में आपको तुमरुका जी दिख जाएंगे। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही दो मूर्तियां होती है, एक देवऋषि नारद की और एक तुमरुका जी की। तुमरुका जी भी देवऋषि नारद की तरह हाथ में वीणा रखते थे। तो चलिए अब आपको पहला उपाय बताते हैं। संतान प्राप्ति के लिए यदि बहुत समय से आप लगे हो, आपने तुमरुका जी वाला उपाय एक बार कर लिया पर वो उपाय सफल नहीं हो पाया, तो गुरुजी हमेशा कहते हैं क्या पता आपके कर्मों की फाइल थोड़ी मोटी हो, उस फाइल को बाबा को छुपाने में थोड़ा समय लग सकता है। यदि एक बार उपाय सफल नहीं हो पाया तो दूसरी बार कीजिए, दूसरी बार नहीं हो पाया तो तीसरी बार उपाय को कीजिए, पर प्रयास तो कीजिए। आप एक बार उपाय करने के बाद आप दोबारा प्रयास ही ना करें तो फिर बाबा भी यही सोचेंगे कि तो एक ही बार प्रयास करता है, फिर प्रयास ही नहीं करते। तो आपको सबसे पहले सफ़ेद आंकड़े की जड़, सफ़ेद आंकड़े की जड़ ले लेनी है आपको। तो सफ़ेद आंकड़ा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है सफ़ेद आंकड़े का पुष्प। एक पर्पल कलर का आंकड़ा आता है जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस आंकड़े की जड़ आपको नहीं लेनी, ये सफ़ेद कलर का फूल जिस आंकड़े में लगा हो उसकी आपको जड़ लेनी है। कई माताएं बहनें पूछती है कि क्या हम पर्पल आंकड़े की जड़ ले सकते हैं, पर आपको पर्पल आंकड़े की जड़ नहीं लेनी है, सफ़ेद वाले आंकड़े की ही जड़ लेनी है। उस जड़ को शिव मंदिर में ले जाकर पहले पति और पत्नी दोनों उस आंकड़े का पेड़ की जड़ ले आइए। पर यदि पति साथ में नहीं जा सकता तो पत्नी स्वयं जाकर उस आंकड़े की जड़ ले आए। गुरुजी साहब बोलते हैं कि जिसको उपाय करना है जड़ भी उसी को लेके आनी पड़ेगी। ऐसा नहीं अपने स्थान पर किसी और को भेज दे तो फिर वो उपाय सफल नहीं माना जाता। तो आप स्वयं जाइए, पहले आंकड़े की जड़ लेकर आइए। पति पत्नी यदि साथ में नहीं जा सकते तो पत्नी अकेली भी जा सकती है, पति अकेला भी जा सकता है। उसके बाद दोनों शिव मंदिर में जाकर उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को अपने हाथ में पकड़कर, पति या पत्नी दोनों में से कोई भी हाथ में पकड़ सकता है, दोनों बाबा के सामने जाइए। यदि मंदिर में भी नहीं जा सकते पति या पत्नी तो पत्नी को तो जाना ही पड़ेगा अकेले। अब बाबा के मंदिर में जाकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ को भोलेनाथ के ऊपर से 21 बार घुमाइए और 21 बार घुमाते समय आपको तुमरुका जी का नाम लेना है। जब आप 21 बार घुमा रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप 21 बार घुमा रहे हो, ये नहीं कि 21 बार घुमा रहे हैं तो 21 बार ही तुमरुका जी का नाम लेना होगा। आपको बस मन में तुमरुका जी का नाम लेना होगा और एक एक बार करके घुमाते जाइए। 1 2 3 गिनती करते हुए 21 बार इस जड़ को घुमा लीजिए। घुमाने के बाद में लाल वस्त्र में शिव जी के सामने ही खड़े होकर लाल धागे में, लाल वस्त्र में, और धागा जो आप क्या करना, एक लड़ धागा नहीं लेना, कम से कम 2 3 लड़ धागा लेना। क्योंकि कुछ माताएं बहनें बोलती हैं कि धागा बीच में टूट जाता है और वो टूटने की वजह से उपाय सफल होता है या नहीं, तो उपाय सफल नहीं हो पाता। तो 2 या 3 लड़ आप धागा ले लेना, लाल कलर का धागा, मूली का धागा भी ले सकते हो। उस धागे को लेने के बाद लाल कपड़े में उस जड़ को बांध कर भोलेनाथ से प्रार्थना कर कर कि हे बाबा, बहुत समय से परेशान हूँ, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बाबा संतान की प्राप्ति अवश्य कराइए। जो आपका पीरियड आता है रजस वाला धर्म, यानी कि जो पीरियड आता है उस पीरियड के 7वें डे पर, 7वें दिन उस जड़ को आपको आपकी कमर में बांध लेना है। 3 महीने तक उस जड़ को बांधे रखिए और साथ में एक पीपल का पत्ता, एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जिस दिन आपने जड़ बांधी है उसी दिन आपको पत्ता भी समर्पित करना है, एक पीपल का पत्ता।
कोमल सा पत्ता आप समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद में, समर्पित करते समय अवधूतेश्वर महादेव का नाम लीजिए। समर्पित करने के बाद में उस पीपल के पत्ते को घर लेकर आना है। घर लेके आने के बाद में उसको गाय के दूध में उबाल लेना है। थोड़ी देर उबालने के बाद में उस पत्ते को दूध से निकाल कर ठंडा कर देना है, किसी वृक्ष के नीचे रख देना है। रखने का मतलब ही होता है ठंडा कर देना। ऐसा नहीं पत्ता रखकर उसके ऊपर एक कलश जल डाल दिया तो पत्ता ठंडा हो गया, ऐसा नहीं करना। किसी वृक्ष के नीचे उसको रख देना पत्ते को। उसके बाद में जो दूध है, उस दूध को पति और पत्नी दोनों पीकर सो जाइए। दूध आपको कितने दिनों तक पीना है? 1 महीने तो पीना ही पीना है कम से कम। यदि मान लीजिए कि पति या पत्नी में से किसी को दूध पसंद नहीं है और वो नहीं पीना चाहते, तो थोड़ा सा दूध, करीब 1 घूंट जितना दूध उनको पिला दीजिए, पर थोड़ा सा दूध तो पिलाइए ही। 3 महीने के अंदर भोलेनाथ आपकी झोली में संतान अवश्य ही डालेगा। उसके साथ ही जब आप गर्भवती हो जाएं तो उस जड़ को खोलकर किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। अभी मान लीजिए आप गर्भवती नहीं होती है, तो आप उस जड़ को खोलकर रख दीजिए और फिर से इस उपाय को कीजिए पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ। मुझे विश्वास है जो भी इस उपाय को करेगा भोलेनाथ उसकी झोली अवश्य ही भरेगा। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। संतान प्राप्ति का जो अगला उपाय है उसमें भी आपको क्या करना है, सफ़ेद आंकड़े की जड़ ही लेनी है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ ले लीजिए। सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेने के बाद में ये जड़ भी वैसे ही लेनी है जैसे आपने पिछले उपाय में ली थी, लेकिन इसमें आपको तुमरुका जी का नाम नहीं लेना है। इस जड़ को सबसे पहले आपको शिव मंदिर में लेके जाना है। शिव मंदिर में ले जाने के बाद में उस जड़ को भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए। साथ में 4 वस्तुएं लेके जाइए, दूध, दही, घी और शहद के 4 वस्तुएं लेके जाइए। और ले जाने के बाद में धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, एक पतली सी धार से भोलेनाथ के ऊपर दूध समर्पित करना है। लेकिन करना किसके ऊपर है? जो जड़ आपने चढ़ाई है, सफ़ेद आंकड़े की जड़ जो आपने भोलेनाथ पे चढ़ा रखी है, उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ के ऊपर आपको दूध समर्पित करना है, बिल्कुल धीरे धीरे। मन में एक ही कामना, बाबा संतान नहीं है, बहुत समय हो गए, बहुत उपाय भी कर लिए, विश्वास रख के इस उपाय को कर रही हूँ, भोलेनाथ मेरी झोली अवश्य बनना, 1 नहीं 2 संतान की प्राप्ति कराना भोलेनाथ। उसके बाद में घी समर्पित कर दीजिए। उसी प्रकार धीरे धीरे फिर दही और उसके बाद में शहद, ये चारों वस्तुएं समर्पित कर दीजिए। जरूरी नहीं कि आपको इसी क्रम में समर्पित करनी है, पहले दूध फिर दही फिर घी, जो आपके हाथ में आ जाए। दूध के बाद में यदि शहद आ जाता है तो शहद समर्पित कर दीजिए, घी आ जाता है तो घी को समर्पित कर दीजिए। बस आपको समर्पित ये चारों वस्तुएं करनी है। उसके बाद में ये जो जड़ है, उस जड़ को उठाकर वहीं शिव मंदिर में रख दीजिए। वहीं मंदिर के अंदर रख के आइए, किसी ऐसे स्थान पर रख के आना कि कोई उसको जड़ को उठाकर बाहर ना फेंके। और यदि पंडित जी हो मंदिर में तो उनको एक बार बता देना कि यदि आप मंदिर की साफ सफाई करो तो इस जड़ को यहीं रखे रहने देना, इसको बाहर मत फेंकना। यदि आप शिवलिंग पर जड़ छोड़े हैं तो कोई आएगा भोले बाबा का भक्त, सोचेगा कि ये तो निर्माल्य है, उसको उठा के बाहर फेंक देगा। फिर दूसरे दिन आपको वापस से जाना है, उस जड़ को उठाना है जो मंदिर के अंदर रखी है, वापस शिवलिंग पर चढ़ानी है। फिर से दूध, दही, घी और शहद समर्पित करना है। फिर जड़ को उठाकर वापस मंदिर में रख देना है। उसके बाद तीसरे दिन फिर जाना है, फिर से जड़ को वापस भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करना है। और उसके बाद में दूध, दही, घी और शहद समर्पित करना है। ये सब समर्पित करने के बाद तीसरे दिन भी आपको जड़ को मंदिर के अंदर ही रख देना है। अब जब चौथे दिन, 3 दिन पूर्ण हो जाए तो चौथे दिन मंदिर में जाइए और जड़ को उठाकर बाबा के शिवलिंग को स्पर्श कराकर बाबा से प्रार्थना कीजिए, बाबा अब मेरी झोली अवश्य भर देना। और उस जड़ को जब आपका पीरियड खत्म हो जाए, जैसे कि 7 दिन का जो पीरियड टाइम होता है, मासिक धर्म होता है, रजस्वला धर्म होता है, उसके 8वें दिन ही आपको उस जड़ को सुबह सुबह लाल कपड़े में, लाल धागे में बांध लेना है अपनी कमर में। इस उपाय में के अंदर अंदर 3 महीने के अंदर अंदर आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होकर रहेगी। और जब आप गर्भवती हो जाएं तो इस जड़ को खोलकर किसी वृक्ष के नीचे ठंडा कर देना। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला उपाय है दुर्वा का उपाय। जो दुर्वा होती है, आपको क्या करना है, नदी के पास वाली दुर्वा लेनी है और वो दुर्वा लेनी है कुल 11 दुर्वा। 11 दुर्वा लीजिए और उन 11 दुर्वाओं को, जो गणेश जी होते हैं, उस गणेश जी के, जो गणेश जी का साबुत दांत होता है, जैसे गणेश जी का एक दांत तो टूटा हुआ होता है आधा, और एक दांत होता है बिल्कुल साबुत दांत,
तो उस दांत की तरफ आपको वो 11 दुर्वाएं समर्पित कर देनी है। किसी भी दिन ले जाके आप समर्पित कर सकते हैं। समर्पित करने के बाद में उन 11 दुर्वाओं को उठाकर वापस ले आइए घर पर, और प्रतिदिन सुबह बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, पानी भी नहीं पीना है, उस एक एक दुर्वा को खाना प्रारंभ कीजिए। 11 दिनों तक आपको इन दुर्वाओं को खाना है। गणेश जी से प्रार्थना करना, बाबा मेरी झोली को भरना, मुझे संतान की प्राप्ति कराना। और उसके बाद में जब आप ये दुर्वाएं खा लें, यदि मान लीजिए आपने 5 दिन लगातार खाई और छठे दिन सुबह पहले पानी पी लिया, तो आपको ये उपाय फिर से करना पड़ेगा। फिर से 11 दुर्वा लानी पड़ेगी, फिर मंदिर जाना पड़ेगा और फिर से एक दिन से पहले दिन से शुरुआत करनी पड़ेगी। यदि फिर बीच में ये नियम टूटा तो फिर मंदिर जाना पड़ेगा, फिर 11 दुर्वा चढ़ानी पड़ेगी और फिर से आपको इस उपाय को करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, 11 दुर्वाएं प्रतिदिन बिना कुछ खाए सुबह सुबह। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। जो अगला उपाय है उसमें आपको क्या करना है, लाल चंदन और एक बेलपत्र लेना है। तो एक बेलपत्र के ऊपर, जो बेलपत्र की नीचे वाली दोनों पत्तियां होती हैं, उन दोनों पत्तियों पर आपको पीला चंदन लगाना है, और जो बीच वाली पत्ती होती है उस बीच वाली पत्ती पर लगाना है लाल चंदन। इस बीच वाली पत्ती पर लगाना है लाल चंदन और इन दोनों पत्तियों पर लगाना है आपको पीला चंदन। पीला चंदन और लाल चंदन लगा के बेलपत्र को रख लीजिए। अब शिव मंदिर में जाइए और एक किसी पात्र में या कटोरी में लाल चंदन का लेपन कर लीजिए, लाल चंदन घोल लीजिए अच्छे से। जब उसका लेप तैयार हो जाए तो सबसे पहले जाइए भोलेनाथ के मंदिर में। अब जैसे आप मंदिर में गए, सबसे पहले एक कलश जल समर्पित कर दीजिए। समर्पित किया आपने, जब जल नीचे गिर रहा हो तो यहाँ पे अपना हाथ लगाइए और थोड़ा सा जल जब आपके हाथ में आ जाए तो उस जल को पी लीजिए, उसका आचमन कर लीजिए। उसके बाद में अपने हाथ को पानी से ही धोइए, यानी थोड़ा सा पानी अपने हाथ पर डालिए ताकि जो आपका जूठा हाथ है वो धुल जाए। जब वो धुल जाए तो उसके बाद में वापस से आपको एक कलश जल भोलेनाथ पे समर्पित करना है। ये कलश जल समर्पित करने के बाद में जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन का लेपन भोलेनाथ के पूरे शिवलिंग पर, और ये जो माता पार्वती का हस्तकमल है जिसे पीटिका भी बोलते हैं, इस पीटिका पर समर्पित कीजिए। इस पूरे शिवलिंग पर और इस पीटिका वाले भाग पर पूरे पर लाल चंदन लगा दीजिए। लाल चंदन लगाते समय मन में एक ही कामना, पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति। बहुत समय से लगे हुए हैं बाबा, हर उपाय कर रहे हैं पर संतान प्राप्त नहीं हो रही, इस उपाय में संतान अवश्य प्राप्त कराना। जब आप इस पर लाल चंदन का लेपन कर दें तो फिर आपको एक और कलश जल समर्पित करना है, वो समर्पित कर दीजिए। पर जल समर्पित करने से पहले जो बेलपत्र था, उस बेलपत्र पर जिस पर आपने नीचे वाली पत्तियों पर पीला चंदन लगाया था और ऊपर वाली पत्ती पर लाल चंदन, पहले उस बेलपत्र को समर्पित करना और उसके बाद में अंतिम जो आप करोगे वो एक कलश जल होगा, यानी कि आपको कुल 3 बार इस पे एक कलश जल समर्पित करना है। सबसे पहले मंदिर जाते ही एक कलश जल, उसके बाद में अपना हाथ धोकर उस जो पहली बार आप जल समर्पित करोगे उसका आचमन कर लेना। फिर उसके बाद में हाथ धोकर दूसरी बार जल समर्पित करना है, फिर बाबा का लेपन करना है, और लेपन करने के बाद में जो बेलपत्र है जिस पर आपने पीला चंदन लाल चंदन लगा रखा है उस बेलपत्र को समर्पित कर दीजिए, और उसके बाद में एक और कलश जल समर्पित कीजिए। इस उपाय को आपको प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन लाल चंदन पीला चंदन वाला बेलपत्र और लाल चंदन का लेपन लेके जाइए। पूरे मन से विश्वास करके इस उपाय को कीजिए। मुझे विश्वास है भोलेनाथ आपकी झोली अवश्य ही भर देगा। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। जो अगला उपाय है वह महाशिवरात्रि का उपाय है। तो महाशिवरात्रि वाले दिन आपको क्या करना है, किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर वहीं पीपल के वृक्ष का एक कंकड़ लीजिए। उस कंकड़ को पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। जैसे ही पीपल के वृक्ष के नीचे कोई कंकड़ पड़ा हो, उस कंकड़ को उठाकर रख दीजिए और इस कंकड़ को नाम दीजिए पिपलाद या पिपलेश्वर महादेव। पिपलाद या पिपलेश्वर महादेव नाम देकर इसके ऊपर जल समर्पित कीजिए, पंचामृत समर्पित कीजिए, चंदन लगाइए, और उसके बाद एक घी का दीप लगाइए, गोल बाती का घी का दीप लगाइए। और उस घी के दीप को लगाने के बाद इसी पीपल का एक पत्ता लीजिए, उसको अच्छे से पानी से धो लीजिए
और उस पत्ते को अपने हृदय से लगाइए। हृदय से लगाकर पूरे मन से, पूरे मन के साथ अपनी मनोकामना बोलिए कि बाबा मेरी संतान नहीं हो पा रही है, बाबा जो भी समस्या है उसको दूर करो भोलेनाथ, और मुझे संतान का सुख दो भोलेनाथ। और उस पीपल के पत्ते को, जो आपने कंकड़ को शिव माना था, उसके ऊपर समर्पित कर दीजिए। ये उपाय केवल महाशिवरात्रि के दिन ही किया जाता है। वैसे तो आप हर महीने शिवरात्रि आती है तब भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन जब आप इस उपाय को करोगे तो आपको इसका अधिक फल प्राप्त होगा। उसके बाद में घर आ जाइए। भोलेनाथ चाहेगा तो अगली शिवरात्रि आने से पहले आपके पास में खुशखबरी आ जाएगी और आपका पीरियड बंद हो जाएगा। और पीरियड बंद होने के बाद में, जैसा कि लोग बोलते हैं कि यदि रजस्वला धर्म बंद होता है, किसी महिला का हर महीने रजस्वला धर्म आता है और यदि वो बंद होता है तो ये संकेत होता है कि उसको संतान की प्राप्ति होने वाली है। तो अगले महीने की शिवरात्रि या अगले महीने की शिवरात्रि आने तक आपको खुशखबरी अवश्य प्राप्त हो जाएगी। अब हम चलते हैं शिवरात्रि के एक और उपाय की तरफ। तो शिवरात्रि का एक और उपाय इस प्रकार है। महाशिवरात्रि वाले दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर, अब कुछ माताएं बहनें बोल रही हैं कि हमें भोलेनाथ पे बेड़ चढ़ाने नहीं देंगे, भीड़ बहुत रहेगी। तो या तो आप उस समय जाइए जब मंदिर में कोई ना हो, और वो समय होता है सुबह 3 से 4 बजे के बीच, जब कोई मंदिर में नहीं होता। मैं खुद भोलेनाथ के मंदिर में रात को 12 बजे जाऊंगा, क्योंकि मैं भी भोलेनाथ का ही भक्त हूँ। रात को 12 बजे जाकर मंदिर में सफाई कर कर भोलेनाथ की पूजन अर्चना करूँगा, भोलेनाथ को रिझाऊँगा, महादेव को प्रसन्न करूँगा। रात के 12 बजे जाऊँगा मैं खुद ही, क्योंकि भीड़ होने की वजह से हम अच्छे से पूजा नहीं कर पाते, महादेव की प्रार्थना भी नहीं बोल पाते, जल्दी जल्दी में पूजा भी सही से नहीं हो पाती। तो मैं खुद रात्रि को 12 बजे जा रहा हूँ भोलेनाथ के मंदिर। 18 तारीख के दिन, उस दिन बाबा की अच्छे से पूजा करेंगे, श्रृंगार करेंगे। तो जब या तो मंदिर में कोई ना हो, या फिर उस समय पर ही जाना जब मंदिर में कोई ना हो या भीड़ बहुत ही कम हो। अपने साथ में बेर लेके जाइए। बेर, जो बेड़ी के बेर होते हैं, खाने वाले बेर, उन बेरों को लेकर जाइए। और जो बेर हैं वो कम से कम 15 या 30 बेर अवश्य लेके जाना अपने साथ में। 15 या 30 बेर लेके जाइए और उन बेरों को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद में बाबा से प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ मेरी मनोकामना को पूर्ण करो, मुझे पुत्र की प्राप्ति कराओ। और फिर इन बेरों को उठा लीजिए। रात के समय पति और पत्नी दोनों इन बेरों को खाकर सोइए। बाबा जल्द से जल्द आपको संतान की प्राप्ति करा देगा। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। संतान प्राप्ति का अगला उपाय जो है शिवरात्रि का उपाय है। एक कलश में जल भर लीजिए और उसमें जल भरने के बाद में एक बेलपत्र डाल दीजिए। 5 से 10 मिनट जब बेलपत्र कलश के अंदर रहे तो उसके बाद में उस बेलपत्र को निकाल कर बाहर रख दीजिए। और फिर उस कलश का जल शिवरात्रि वाले दिन भगवान शंकर को समर्पित कीजिए। और समर्पित करने के बाद कलश को इस नीचे स्थान पर लगा दीजिए, ताकि जो जल गिरे वो उस कलश में गिरे। और जब कलश के अंदर पूरा जल गिर जाए, पहले पूरा जल समर्पित कीजिए, उसके बाद उसी कलश को आपको लगाना है। और जब कलश में जल आ जाए तो उस जल को पति और पत्नी दोनों आचमन कर लीजिए, पी लीजिए। पति और पत्नी दोनों पी लीजिए, बाबा से प्रार्थना करते हुए संतान की कामना के लिए। थोड़ा सा पानी आचमन कीजिए और थोड़ा सा पानी दोनों पी लीजिए, मतलब आपको कलश का पूरा पानी खत्म करना है। पी लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। यदि कोई समस्या भी होगी कि कोई समस्या हो जो डॉक्टर को समझ ना आ रही हो, वो मेरे महादेव को समझ आ जाएगी और वो समस्या उनके जल से वो दूर कर देंगे। और उसके बाद आपको पुत्र या पुत्री की प्राप्ति अवश्य ही करा देंगे। भोलेनाथ की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति भी होगी और आपके घर में एक नहीं, दो नहीं, 3 संतानें खेलेंगी। मेरी यही कामना है महादेव से कि जो भी इस वीडियो को देखे और उपाय करे, उनके घर में संतान का सुख अवश्य देना भोलेनाथ। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।